केकड़ी शहर में इन दिनों बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। शनिवार को अज्ञात चोर एक बैंक कर्मी की बाइक चोरी कर ले गया। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा निवासी बेरूलाल बेरवा जूनिया गेट स्थित SBI शाखा में KCC विंग में एपो के पद पर कार्यरत है। सुबह वह अपनी बाइक बैंक के ATM के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया। लगभग दोपहर 12:30 बजे जब वह बाहर आया तो बाइक गायब मिली। घटना का पता चलते ही बैंक प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगाली, जिसमें एक युवक की संदिग्ध गतिविधियां कैद हो गई। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ATM के बाहर बैठा एक युवक कुछ देर तक आसपास का जायजा लेता है और फिर डुप्लीकेट चाबी लगाकर बाइक को स्टार्ट कर फरार हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक में लगे CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बाइक चोर की पहचान करने और उसे पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केकड़ी शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों में रोष है। इस ताजा घटना ने पुलिस प्रशासन के सामने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने और बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की चुनौती पेश कर दी है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शनिवार को अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। विधायक ने PMO डॉक्टर नवीन जांगिड़ को कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो ताकि केकड़ी क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रिक्त पड़े सभी पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। राज्य की भजनलाल सरकार चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। जिला अस्पताल में 100 शैय्याओं का जच्चा बच्चा वार्ड बनकर तैयार है, जो शीघ्र ही क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि वे गंभीर रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगवाने के लिए उनकी चिकित्सा मंत्री से बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आश्वस्त किया कि वे इस जिला अस्पताल में ऐसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं जिससे कोई भी रोगी अजमेर जयपुर के लिए रेफर न हो और उनका यहीं इलाज हो सके। निरीक्षण के दौरान ब्लड सैंपल कलेक्शन काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए एक नया काउंटर शुरू करने को कहा। वहीं OPD में भी अतिरिक्त काउंटर लगाने के निर्देश दिए। अस्पताल में कार्यरत स्थायी और एजेंसी से जुड़े सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और ID कार्ड पहनना अनिवार्य करने को कहा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नए बन रहे जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद इंजीनियर को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान भवन के विस्तार की चर्चा भी की। भविष्य में 200 बेड के नए भवन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसमें कार्डियोलॉजी समेत सुपर स्पेशलिटी विंग भी शामिल होगी। जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए प्रस्तावित धर्मशाला के निर्माण पर भी चर्चा हुई। अस्पताल परिसर में खुले गार्डन को टीन शेड लगाकर छायादार स्थल बनाने के निर्देश दिए। सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को मरीजों की सेवा के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने को कहा। अस्पताल परिसर में पीक की पिचकारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछी। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? BSTC PTET चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, PTI जेट कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, CET ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, SI LDC सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान केकड़ी में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को पुलिस थाने में CLG बैठक आयोजित हुई। बैठक में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, ASP स्वराज मलमीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में अब सभी बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस निर्णय की पालना पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। इसी के साथ आमजन से अपील की जा रही है कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरह की अनावश्यक आवाजाही नहीं करें। शाम के बाद किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध है। वहीं रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। इसी तरह DJ वाहनों का संचालन भी पूर्णतया प्रतिबंधित है। सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि उपरोक्त कदम किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और शांति बनाए रखने में सहायक होंगे। प्रशासन आमजन की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। SDM
सुभाष चंद्र हेमानी ने केकड़ी के सभी नागरिकों से उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। बैठक में परिवहन विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर तेजस उत्सव कार्यक्रम हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला अजमेर की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एमएलडी मेमोरियल संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, हिंदुस्तान स्काउट गाइड अजमेर के जिला संयोजक रमेश कुमार, जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव मौजूद रहे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने की। अतिथियों ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला संयोजक रमेश कुमार ने स्काउट गाइड कैंप के होने वाले सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर अतिथि चंद्रप्रकाश दुबे ने स्काउट गाइड के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने विद्यार्थी शिक्षक के जीवन में स्काउट गाइड की उपयोगिता के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जन्मोत्सव के रूप में महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मानंद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की व्याख्याता डॉक्टर अनीता धाकड़, प्रेमलता जोशी, महावीर वर्मा, रामलाल माली, सोनू कुमार खटीक, प्रहलाद खारोल, प्रहलाद कुमावत, आशीष बागचंद विजय, सीमा पांचाल, निर्मला वैष्णव, जीवराज खारोल आदि मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। लायंस क्लब सावर की साधारण सभा की बैठक रामेश्वर प्रसाद स्वालका की अध्यक्षता में कोठारी कॉलेज में आयोजित हुई। बैठक में लायंस क्लब के सभी सदस्यों ने सत्र 2025-26 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए पुनः रामेश्वर प्रसाद स्वालका, सचिव पद के लिए पुनः अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष पद के लिए पुनः अविनाश कोठारी को चुना गया एवं सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष रामदेव प्रजापत को चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का क्लब के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने पूरे सत्र का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रांतीय सभापति एसएन न्याती ने बताया कि लायंस क्लब सावर ने इस सत्र में 6 आई कैंप और अनेक प्रकार के जनसेवा का कार्य करने का संकल्प लिया है। साधारण सभा की बैठक में भूपेंद्र सिंह सक्तावत, राजेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र चौहान, नरपत सिंह मेड़तिया, विलोक जैन, मनोज कुमार सैनी, लक्ष्मण काहर, आशा कंवर, सुमन कोठारी, सुशीला स्वालका, किरण जैन, पूनम सैनी, कैलाशी देवी, निधि जैन, मधु चौहान आदि सदस्य मौजूद रही। पुनः अध्यक्ष बनने पर रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने आगामी सत्र की क्लब की रणनीति के बारे में बताया। बैठक में प्रांतीय सभापति एसएन न्याती ने नए अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका, सचिव अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी के लायंस क्लब की अंतर्राष्ट्रीय पिन लगाकर सम्मान किया। अंत में राष्ट्रगान के बाद सभा समाप्त की गई। केकड़ी श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नो बैग डे के तहत शनिवार को केजी सेक्शन के विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों के साथ मदर्स डे मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर कक्षा नर्सरी से कक्षा एचकेजी के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी माताओं की मौजूदगी में विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से मां की ममता को अभिव्यक्त किया। इस दौरान माताओं ने भी अपने बच्चों के साथ नृत्य की भावनात्मक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इनमें पेपर फोल्डिंग में दीक्षा गोयल, बैलून पासिंग में सुरभि जैन एवं चेयर रेस में कविता स्वालका विजेता रही। कार्यक्रम के तहत स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए मां के सम्मान में भाषण, गायन, कार्ड मेकिंग, गिफ्ट मेकिंग आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक अजय जैन व प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल ने मां की ममता पर प्रकाश डाला और सभी विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श से करें। उन्होंने सभी माताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को फास्ट फूड न खाने दें तथा उनके साथ समय बिताएं व उन्हें मोबाइल आदि से दूर रखें। उप प्रधानाचार्य कैलाशन शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन शिक्षिका भाविका जैन ने किया।